हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश वोकैब के क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे हैं इसके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 से। और कुछ पिक्चर्स भी दिया हुआ है आप लोगों को माइंड में सेटअप होने के लिए वर्ड को। तो पहला देखिए फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बीट अप। बीट अप का हिंदी मीनिंग होता है खूब पीटना। तो पिटाई दोनों तरह से हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, बीट अप द एग्स बिफोर यू एट द फ्लोर। क्या बोला गया है कि अंडे को खूब पीटो या फेंटना जो बोलते हैं, ठीक है, आटा में मिलाने से पहले। तो क्या बोला गया है कि अंडे को अच्छे ढंग से खूब फेंटा जाना है या पीटना है आटा में मिलाने से पहले। या तो बीटअप का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई अगर मार खाया है बुरी तरह से, जैसे कि इस लड़के को देखिए पूरा मुंह कान सूज गया है, तो यहाँ पर भी ये क्या हुआ, बीटअप हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर देखिए, आटा है, उसे क्या किया जा रहा है, खूब अच्छी तरह से पीट पीट के ये किए गूथा जा रहा है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होगा, सेंटेंस होगा, उसमें हम लोग बीटअप का प्रयोग करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग खूब पीटना होता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मीनिंग होता है फूंक मार करके किसी भी चीज़ को बुझाना। तो फूंक मार करके हम लोग ज़्यादातर क्या बुझाते हैं, कैंडल को बुझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्यारी सी बच्ची है जिसका बर्थडे है और वो अब क्या कर रही है, कैंडल्स को फूंक करके बुझा रही है ना। तो क्या है, ब्लो आउट द कैंडल्स बिफोर दे बर्नट आउट। मतलब फूंक मार करके मोमबत्तियों को बुझा लो, नहीं तो वो पूरी तरह क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी, है ना। तो बर्न आउट का मतलब क्या हुआ, फूंक मार करके किसी भी चीज़ को बुझाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्लो अप। तो ब्लो अप का मीनिंग होता है विस्फोट होना या बर्बाद करना। तो इस पिक्चर में देखिए एक पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी में क्या किया, डायनामाइट लगाया गया और डायनामाइट से इस पहाड़ी को उड़ा दिया गया, है ना। तो विस्फोट किया गया। तो आप लोगों को इस पिक्चर को देख करके समझ में आया होगा कि ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, विस्फोट करना या किसी भी चीज़ को बुरी तरह से बर्बाद कर देना। सेंटेंस में देखिए ब्लो आउट का प्रयोग कैसे किया गया है। तो दे यूज्ड 5 टन्स ऑफ डायनामाइट टू ब्लो अप द रॉक। उन सभी ने 5 टन डायनामाइट का यूज़ किया ताकि उस चट्टान को उड़ा सके, ठीक है। चट्टान को उड़ाने के लिए उन लोगों ने 5 टन बारूद का इस्तेमाल किया। तो ब्लो अप मतलब यहाँ पर निकला विस्फोट करना या बर्बाद करना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन बहुत कॉमन वर्ड है जिसका प्रयोग हम लोग आमतौर करते रहते हैं। जैसे गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाना, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीन इत्यादि खराब होना या स्वास्थ्य खराब होना। तो यहाँ पर देखिए एक मशीन लगाया हुआ और ये क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, मतलब ये खराब हो गया है, तो इसी को हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं ब्रेक डाउन का। तो मैन आर लेफ्ट आइडल व्हेन मशीन्स ब्रेक डाउन। तो क्या बोला गया है, मनुष्य हो जाएंगे बेकार अगर मशीनें खराब हो जाएंगी, ठीक है। कोई प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, प्लांट में मशीन खराब हो गया, तो वहाँ पर वर्कर्स क्या करेंगे, जा कर के सिर्फ बैठेंगे, मशीन तो काम नहीं कर रहा। या तो मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, अब रास्ते में निकले हैं आप लोग और रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया, गाड़ी का ख़राब हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, पैदल तो दूरी सफ़र नहीं कीजिएगा, आप वेट कीजिएगा उस गाड़ी को बनवाने का। मिस्त्री लाना है, फिर बनवाना है, फिर आगे चलना है। तो ब्रेक डाउन का मीनिंग है क्या, किसी भी मशीन का ख़राब होना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन मतलब क्या होता है, चोरी करने की नीयत से घुसना या बलपूर्वक भीतर घुसना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक दादी है, दादी अपने बच्चों को, पोता पोतियों को कहानी सुना रही है और सुनाने के दौरान बीच में ये सब घुस घुस के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रही है ना। तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक इन हो गया। या कोई चोर है, वो क्या करता है, किसी के घर में घुसा और वो किस नियत से घुस रहा है कि कोई सामान लेकर के आज तो निकलना है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ब्रेक इन हो गया। तो एक सेंटेंस देखते हैं, डोंट ब्रेक इन व्हेन
ही इज़ टेलिंग द स्टोरी। मतलब क्या बोला गया कि जब वह कहानी सुना रहा है तो उस समय उन्हें टोका ना करें, ठीक है। डोंट ब्रेक इन, आप टोका ना करें जब वो कहानी सुना रही है, ठीक ना। तो ये हो गया। तो ब्रेक इन का मतलब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोवर्ब हम लोग देखते हैं 26 नंबर। इसमें है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है तालाबंद मकान या कमरे में ज़बरदस्ती घुसना। तो ये कौन करता है? या तो चोर करता है। मान लीजिए कि आप लोग ताला बंद करके घूमने चले गए हैं, बाद में क्या होता है कि चोर देखता है कि मकान खाली है तो उसे ताला तोड़ करके या खिड़की तोड़ करके कहीं से घुसा और सारा माल लेकर के रफू चक्कर हो गया, है ना। तो ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है? ताला बंद कमरे या मकान में घुस करके चोरी करना, ठीक है। और ब्रेक इन मतलब ज़्यादातर होता है क्या कि कमरे में घुसना, ठीक है, ज़बरदस्ती कमरे में घुसना। यहाँ पर देखिए एक महाशय हैं, वो क्या कर दिए हैं, अपना घर का चाबी खो दिए हैं, बाद में खिड़की से घुस रहे हैं इसमें से, और फिर बाद में जा कर के अंदर से चाबी निकालेंगे दूसरा, और उसके बाद फिर घर का दरवाज़ा खुलेगा। तो सेंटेंस यहाँ पर देखिए, वी हैड टू ब्रेक इनटू द हाउस एज वी हैड लॉस्ट द की। हम लोगों को घर के अंदर खिड़की से या कहीं भी ज़बरदस्ती घुसना होगा, या ताला तोड़ के घुसे किसी भी तरह से, तो हम लोगों को घर के अंदर घुसना होगा किसी भी तरीक़ा से, क्योंकि एज वी हैड लॉस्ट, जैसा कि हम लोगों ने घर का चाबी खो दिया है। तो घर का चाबी खोया तो क्या करना होगा? ताला तोड़ना होगा या खिड़की को तोड़ करके घुसना होगा। तो यहाँ पर देखिए यही काम चल रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है एकाएक फैलना, चाहे वह लड़ाई हो या महामारी हो। तो अभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है ऑप्शन यहाँ पर ब्रेकआउट याद करने का। तो अभी क्या ब्रेकआउट हो रहा है? तो कोरोना का जो वायरस है सारे जगह पर क्या हो रहा है? ब्रेकआउट हो रहा है, महामारी फैल रहा है। और एक सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, ही प्रिडिक्टेड व्हेन वॉर वुड ब्रेक आउट। उसने भविष्यवाणी की कि लड़ाई या जंग कब छिड़ेगी। तो यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, एक जंग छिड़ा और सैनिक क्या किए? उछल कूद करके दुश्मनों को मारने के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी जंग का या लड़ाई का फैलना, या तो किसी भी महामारी का फैलना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड ब्रेक विथ। तो ब्रेक विथ मतलब क्या होता है? दोस्ती समाप्त करना, या आदत छोड़ना, या संबंध विच्छेद करना। तो बहुत बार इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग देखते हैं सेंटेंस में क्या होता है? आदत को छोड़ने के तौर पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक लड़का है या कोई व्यक्ति है जिसे आदत थी सिगरेट पीने की, अब वो क्या कर रहा है? इस आदत को ब्रेक विथ कर रहा है, मतलब ये आदत छोड़ रहा है सिगरेट पीने का, है ना। तो सेंटेंस देखिए, इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक विथ ओल्ड हैबिट। अगर कोई आपकी पुरानी आदत है तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। जैसे कि ये लड़का देख रहा है सिगरेट छोड़े कि नहीं छोड़े, तो लास्ट में ये क्या किया है? सिगरेट को तोड़ ही दिया, है ना। तो अब पी नहीं सकता है उसे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त होना या तितर बितर होना। और ये ज़्यादातर कब इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी भी तरह का संबंध टूटता है, ब्रेकअप कर लिए गर्लफ्रेंड से, है ना, तब इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, पुलिस हैड टू ब्रेकअप द क्राउड। पुलिस को जो भीड़ जमा हुई है, क्राउड जो जमा हुई है, उसे क्या करना होगा? हटाना होगा, क्योंकि भीड़ क्या कर रही? तोड़फोड़ कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देखिए, यहाँ पर क्या है? इतने सारे लोग खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? हंगामा कर रहे हैं। और इधर से पुलिस क्या कर रहा है? पानी छोड़ रहा है और इन सभी को रोकने का कोशिश कर रहा है ना। तो भीड़ को क्या किया जा रहा है? तितर बितर किया जा रहा है, या भीड़ को समाप्त किया जा रहा है। एक और सेंटेंस इसका देखिए, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है, आई वांट टू ब्रेक अप विथ यू। मैं तुमसे संबंध तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल ओवर। तो बॉयल ओवर मतलब होता है उफान पड़ना। तो उफान पड़ना क्या होता है? यहाँ पर एक दूध का कटोरा देखिए, जब दूध गर्म करते हैं तो ये ज़्यादा हीट होने के बाद उफान होता है और ये गिर जाता है। एक तो उफान गुस्सा आने पर भी है। ये लड़के का देखिए गुस्से से क्या हो रहा है? कान से धुआं छोड़ रहा है ना, कि ये इतना ज़्यादा अधिक गुस्सा है कि इसके कान से धुआं निकल रहा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सी इंटरप्टेड स्विफ्टली बिफोर हिज टेम्पर कुड बॉयल ओवर अगेन। उसने सॉफ्टली से मतलब प्यार से उसे रोका, ताकि वो गुस्सा हो उससे पहले
देखिए बिफोर हिज टेम्पर कुड बॉयल ओवर, मतलब उसका गुस्सा उफन पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाए फिर से, उससे पहले उसने क्या किया, उसकी माता ने इसे रोक लिया है ना, इंटरप्ट कर दिया। मान लीजिए दो भाई बहन आपस में बहस कर रहे हैं, अब भाई को दोबारा फिर से गुस्सा आ रहा है, उससे पहले माँ ने क्या किया, दोनों के बीच में आया और उसे फिर शांत करवा दिया। तो यहाँ पर बॉयल ओवर का मतलब क्या होता है, उफान पड़ना, या तो दूध में या गुस्सा में या किसी भी तरह का सेंटेंस में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आज का प्रोवर्ब्स का क्लास ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ में।